जय श्री राम प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते इस मंत्र का जप करते रहें, जीवन में चमत्कारों की बाढ़ आ जाएगी। भक्तों, ये बिल्कुल सच है। ये टॉपिक है, ये बिल्कुल 100% है। लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। सुन भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, सोच समझ भी लेते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। यह सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी, क्योंकि यह सब संतों के द्वारा प्रमाणित है कि जो हमारे संतों ने लिखा, बतलाया और बता रहे हैं। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है, लेकिन जितना अच्छा पढ़ने में और सुनने में लगता है, उससे 1000 गुना ज़्यादा अच्छा हमें तब लगेगा जब हम इसको जीवन में उतारेंगे और नियम से उतारेंगे। क्योंकि हर क्षेत्र में नियम की बहुत आवश्यकता है। इसलिए यह वह मंत्र है जिसको आप उठते बैठते, सोते जागते, अगर इस मंत्र का आप जप करते रहे तो वास्तव में ही जीवन में चमत्कारों की बाढ़ आ ही जाएगी। और जिसने नियम से ऐसा किया है, उनके जीवन में तो पूरा जीवन चमत्कार ही होते रहे हैं और होते रहे हैं और होते रहेंगे। अब यह आप सोच रहे होंगे, ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे चमत्कार ही चमत्कार होते हैं? भक्तों, ऐसा मंत्र वह है जो हमें स्वयं परमात्मा ने, अल्लाह गॉड वाहेगुरु ने स्वयं दिया है। जब बच्चा पैदा होता है, और बच्चा नहीं कोई भी जीव, तो उसे यह मंत्र स्वयं भगवान देते हैं। और वह मंत्र क्या है? वह है श्वास रूपी मंत्र। और उसको हमारे संतों ने सोहंग का नाम दे दिया, हंस का नाम दे दिया, क्योंकि हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो नीर और क्षीर को अलग कर देता है। यानी कि पानी के अंदर दूध मिला दिया जाए या दूध के अंदर पानी, तो हंस एक ऐसा पक्षी है जो दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, और ऐसा कोई पक्षी नहीं। तो उसको हंस का नाम दिया, श्वास को, हमारे संतों ने। और उसका हंस का उल्टा करते हैं तो सोहम हो जाता है। सोहम क्यों नाम दिया? उसको इसलिए नाम दिया कि जब हम ऊपर श्वास लेते हैं तो सो की ध्वनि प्राकृतिक होती है, और जब हम श्वास को छोड़ देते हैं तो हम की ध्वनि प्राकृतिक होती है। और यह किसी एक मजहब के लिए नहीं है, ये किसी धर्म के लिए नहीं है, यह सब के लिए बराबर है। आप विचार करके देख लेना, क्योंकि वह एक पक्षी है, उसकी कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं, और उसके अंदर इतनी पावर है कि वह दूध को पी जाता और पानी को छोड़ देता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि यह जो मंत्र कितना पावरफुल होगा। अगर ये मंत्र की शक्ति, यानी कि ये श्वास हमारे अंदर ना हो तो हमारा जीवन क्या है? हम जीवित नहीं हैं, इसके द्वारा हम मृत होते हैं। तो आप गहराई से अगर सोचेंगे तो यह बहुत ही प्राकृतिक और पावरफुल मंत्र है। इसीलिए तो यह टॉपिक दिया जा रहा है कि वास्तव में आपने अगर नियम से इसे कर लिया
तो चमत्कारों की बाढ़ आ जाती है। आती रही है और आ रही है और आगे आएगी भी। हमारे जीवन में पता नहीं कितने चमत्कार हुए हैं, हम बतला नहीं सकते, और अपने आप हो रहे हैं, जबकि हम पूरा नियम फॉलो नहीं कर पाते हैं। काफ़ी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी समय से लगे हुए हैं, संतों का उपदेश प्राप्त हुआ है, तब से हम लगी रहे हैं। वृद्ध अवस्था आ गई है हमारी, लेकिन पूर्ण रूप से अभी हम अपने नियमों को फॉलो नहीं कर पाए हैं। पूरे नियमों को फॉलो करने के बाद तो बाढ़ नहीं, महाबाढ़ आ जाती है, और हम जो भी गुरु की कृपा से बोलते हैं वह जीवन का ज़्यादातर अनुभव होता है। पढ़ा हुआ अलग होता है, सुना हुआ अलग होता है, और अनुभव जो स्वयं में स्वयं होता है वह अलग होता है। वो पूरा वाणी पे तो आ नहीं सकता, लेकिन कुछ पॉइंट आ जाते हैं और वही हम आपको बताते हैं। तो उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, अगर आपने सोह मंत्र का जप कर लिया नियम के साथ, तो वास्तव में ही आपको वह पता चलेगा जिसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं। वह घटनाएं आपके जीवन में होंगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं। आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं। लेकिन करना यह होगा कि हर श्वास के साथ, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, श्वास आई मन से सो बोला, श्वास गई मन से हंग बोला। बस ये सर्वश्रेष्ठ मंत्र है और प्राकृतिक परमात्मा का दिया हुआ है, और इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, यह परम सिद्ध है। मंत्र तो बहुत सारे सिद्ध हैं, और सिद्ध मंत्रों पर विश्वास करके और अगर प्राणों के द्वारा किसी भी सिद्ध मंत्र को जप किया जाता है तो वास्तव में उसका फल पूर्णतया मिलता है। लेकिन इससे बढ़कर के कोई मंत्र नहीं है, क्योंकि यह परमात्मा ने स्वयं हर जीव को दिया है। इसलिए आप इसको नियम पूर्वक, और इसके लिए कोई नियम नहीं है, केवल एक ही नियम है कि लगातार विश्वास के साथ, और कोई नियम नहीं। नहाने की जरूरत नहीं, कपड़ा बदलने की कोई जरूरत नहीं, बाथरूम में भी कर सकते हैं, किसी भी गलत अवस्था में कर सकते हैं, किसी भी जगह में कर सकते हैं। कोई भी इसके लिए नियम नहीं है। जो नियम असली है वह है लगातार और विश्वास के साथ कि यही परमात्मा का असली नाम है, इसी से सब कुछ प्राप्त होगा। और वास्तव में ही हमारे संतों ने, ऋषि मुनियों ने इसी से सब कुछ प्राप्त किया है। मन भी इसी से ठहरता है, और जब मन ठहरने लग जाता है और उसको अभ्यास हो जाता है, तो मन के ठहरते ही उस परम शक्ति का, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जिसने बनाया है, रचना की है, उसका दर्शन भी होता है। और तो और इससे जन्म मरण का बंधन भी समाप्त हो जाता है। लेकिन आप कितनी निरंतरता से करते हैं, कितने विश्वास के साथ करते हैं, और कितना करते हैं, और कितनी आपके मन की एकाग्रता श्वास के साथ और मन के साथ जुड़ती है, ये इसका तो स्वयं ही आप ध्यान कर सकते हैं। इसके बारे में कोई कुछ नहीं बता सकता आपको, आपको स्वयं ही जानना पड़ेगा, और स्वयं ही जान सकते हैं। कोई नहीं बताएगा कि आप ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं, आपका मन ज़्यादा जुड़ा है या आपका मन कम जुड़ा है। तो बंधुओं, इस तरह से इस मंत्र का आप जाप करते रहें, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, तो वास्तव में ही
आपको वह प्राप्त होगा जो मन हमारा वहाँ जाता नहीं, बुद्धि वहाँ जाती नहीं। और इसी को कहते हैं कि चमत्कारों की नहीं, महाचमत्कारों की बाढ़ आई ही रहती है जो नियम से इस मंत्र का जाप करते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इस चीज़ को अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे। और अपने जीवन में ही नहीं, केवल इसको अपने जो आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, सबके पास इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे ताकि उनको भी इस वीडियो को लाभ प्राप्त हो सके। तो अगर उनको लाभ प्राप्त होगा तो आपको भी उसका कुछ न कुछ पुण्य अवश्य मिलेगा। तो आशा करते हैं आप यह काम जरूर करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।